प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था एनईपी 2020 के क्वेश्चंस के बारे में। उसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ जो असर्शन और रीज़न के थ्रू हमसे पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है हायर एजुकेशन इन इंडिया हैज़ लिमिटेड एक्सेस पर्टिकुलर इन सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज़। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कहते हैं जो सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज एरियाज़ है लाइक रूरल एरियाज़ में हायर एजुकेशन का इतना एक्सेस अब तक नहीं है। बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज पे बच्चों को हायर एजुकेशन वो भी रूरल एरियाज़ में मिल पाती है। आई थिंक जितना भी हायर एजुकेशन मोस्टली डेवलप सिटीज़ में बने हुए हैं या मेट्रो सिटीज़ में हैं, इतना बैकवर्ड एरियाज़ में नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या आएगी, ये हमारा असर्शन आएगा, ये करेक्ट होगा। उसके बाद कहते हैं द रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज़ ओनली 0.69% ऑफ जीडीपी। अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं उसमें हमने पढ़ा था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनईपी 2020 में, इसमें हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट जो R&D में हो रहा है इंडिया में करंटली कितना है 0.69% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल सही आएगी कि इन्वेस्टमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना है 0.69% है किसका, जीडीपी का। तो आप ये देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट जो भारत में होगी वो 0.69% होगी जीडीपी का। तो लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये रीज़न इसका, ये स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन क्या ये इसका रीज़न है? रीज़न नहीं है। रीज़न क्यों नहीं है? यहाँ पर इसने बात की है कि सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस एरियाज़ में हायर एजुकेशन का इतना एक्सेस नहीं है, लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है। लेकिन क्या उसका कारण ये है कि जीडीपी का सिर्फ 69% इस पर खर्च हो रहा है? नहीं। रिसर्च एंड इनोवेशन पे अगर खर्च ज़्यादा कर देते हैं तो उससे तो हमारा हायर एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी ना। उससे ये थोड़ा होगा कि रूरल एरियाज़ में हायर एजुकेशन सेटअप कर दिए जाएंगे, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इसका रीज़न ये सेट नहीं है। दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं बट इसका रीज़न सेट नहीं है। तो कहेंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू।